एक समय आता है जब हमें मेहनत करनी ही पड़ती है, और मैम शायद अब वो समय है, और ये 2 से 3 महीने जो बच्चों के पास हैं सर, अब अगर ये मेहनत करना चाहें तो क्या स्ट्रैटेजी ने फॉलो करनी चाहिए कि इन 3 महीनों में ये फाइनली एनडीए क्रैक कर ले जाए मैथ्स? तो बेसिकली मैम जैसे कि आपको पता है कि एनडीए मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के लिए मेन सब्जेक्ट मैथ्स ही काम करता है, क्योंकि मैथ्स में अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो जीटी बिल्कुल चेक ही नहीं होगी। तो बेसिकली मैथ्स में ये जो 100 डेज स्ट्रैटेजी है इनकी, बेसिकली अभी 100 डेज प्रॉपर बचे हुए हैं, 3 महीने हम मान के चल रहे हैं। और इस 100 डेज स्ट्रैटेजी में मैम अगर कोई पूछे कि क्या वाकई में एनडीए क्वालिफाई किया जा सकता है, तो उसका जवाब है हाँ। बस उसको पता होना चाहिए कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी उसकी होनी क्या चाहिए, किन किन सब्जेक्ट में और क्या क्या पोर्शन पढ़ना चाहिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनको नेगेटिव मार्किंग पे भी ध्यान देना है, हाँ, बहुत और है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम धारणा बना करके उसी के हिसाब से इनको चलना पड़ेगा। और बच्चों के बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं मैम, अक्सर इंग्लिश में भी होता होगा सर, जीके में भी होता होगा कि कुछ कुछ सब्जेक्ट इनको पढ़ने में मजा आने लगता है और उसी में फिर वो घुले रहते हैं और फिर महीने हफ्ते भर बिता देते हैं, अन्य सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो सर ये बड़ा ही खराब चीज है इन लोगों का, क्योंकि इनको इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और इनफैक्ट चैप्टर भी वेटेज के हिसाब से इनको उठाने पड़ेंगे। बच्चों का कौन सा क्वेश्चन भी होता है जैसे मैथ्स में कि जैसे जितने क्वेश्चंस आते हैं उनमें कैसे सेग्रीगेट करें कि हम वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, सबसे बड़ी चीज वो क्वालिफाई कर ले जाए पेपर वन। मैम ये पेपर देने की एक कला होती है, जो बच्चा बैक टू बैक मॉक टेस्ट देता है तब उसे समझ में आता है कि 120 सवाल जब तुम्हारे सामने आ रहे हैं तो उस 120 में 120 सवाल करने के लिए नहीं है। एग्जैक्टली सर उसमें से कम 15 से 20 सवाल ऐसे हैं जो इनको स्किप करने चाहिए, और अगर उन्हीं क्वेश्चन को ये अटेम्प्ट करते हैं तो तभी ये नेगेटिव दे करके आते हैं। अब ये 100 क्वेश्चन में अपने आप को शफल अप बस कर लें कि हम कैसे 50 क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि मैम कट ऑफ तो 40 क्वेश्चंस में भी क्लियर हो जाती है। तो अगर ये अच्छा गुड स्कोर तो मैम उसको कहा जाता है जिसको 60-70 क्वेश्चंस एकदम सही करें। और मात्र एनडीए में अगर हम देखें तो 31 चैप्टर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7-8 लेकिन मैम सिर्फ 7-8 चैप्टर पढ़ के 70-80 क्वेश्चन किए जा सकते हैं मैम, 70-80 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। 7-8 चैप्टर्स हमारे बच्चों को बता दें ताकि वो भी मेहनत कर लें मैम। जैसे कि इसके ऊपर 100 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी बना भी दी है मैंने एकदम डिटेल में, बट ऑल्दो बच्चों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन लाइन में पिन कर दी जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाइन में पिन कर दी जाएगी वो वीडियो के लिंक, और उस वीडियो के लिंक से इनको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैम अब इंग्लिश के बारे में बताइए कि कैसे वोकैबुलरी सेक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन वही है। जीईटी में अगर बात करते हैं तो सर इंग्लिश 50 क्वेश्चंस अपने आप में होल्ड करके चलता है, जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक अहम रोल प्ले करते हैं, और बच्चों का हमेशा से ही एक वीक पोर्शन रहा है वोकैबुलरी डेफिनेटली। और जैसा कि हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि जो लेक्सिकन है वो अपने आप में एक की रोल प्ले करती है आपको वोकैबुलरी सेक्शन पूरा करवाने के लिए। तो अगर आज से भी आप शुरू करते हैं मैम वोकैबुलरी के शब्द, अगर ये कुछ नहीं तो 15 से 20 शब्द भी कर ले डेली, तो ये आराम से मोर देन हाफ लेक्सिकन कवर कर लेंगे, और वहीं से इनका 80 to 90% वोकैब कवर हो जाएगा। डेफिनेटली तो मतलब पूरी लेक्सिकन करने की भी जरूरत नहीं है, बी इट सिनोनिम्स एंटोनिम्स, बी इट आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस। पिछली बार मैम कुछ इंग्लिश में कुछ पोर्शन चेंज होमोनिम्स था मैम, वो एक सिर्फ क्वेश्चंस पूछने का तरीका होता है, बट है तो वोकैबुलरी। आपको पता है प्रिंसिपल पीएलई का मतलब होता है सिद्धांत, तो हमने उसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ना देख के हमने उसको होमोनिम्स के फॉर्म में दे दिया, तो वो भी एक तरीका ही हुआ क्वेश्चंस पूछने का। हाँ। तो सर अब बात करते हैं थोड़ा जीएटी सेक्शन की। एक्चुअली जीएटी सेक्शन इतना ज्यादा वास्ट है कि उसको अगर पढ़ा जाए तो साल भर में भी शायद वो कोर्स कंप्लीट ना हो, लेकिन पॉइंट ये है कि इन 3 महीनों में किस सेक्शन में क्या प्रीवियस ईयर कितना रोल प्ले करते हैं, क्या रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, और किस सेक्शन में वो कितना ध्यान दें कि उनका मैक्सिमम स्कोर हो जाए। बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं और उन पर तो विशेष ध्यान देना। दूसरी बात कि अगर आपका इंटरेस्ट जिसमें है, जैसे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट, तो ज्योग्राफी पर आप थोड़ा फोकस कर दो। और मेरे हिसाब से ज्योग्राफी की अपनी पुस्तक है, यानी बुक जो है एमकेजे की, उसको पढ़ लें। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिला लें, सब कुछ आता है। और सर शायद हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं बार-बार कि जीएटी से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। और हिस्ट्री में बात तो है ही, उनको स्किप कर दें। मॉडर्न को थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री को, तो मतलब ये है कि सर हिस्ट्री में तीनों पोर्शन जैसे कि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो ये पूरी हिस्ट्री ना कवर करके मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री को ले लें। और थोड़ा सा पॉलिटी में थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा इस साल, विशेष रूप से पिछले 2 साल से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो सर बच्चों के लिए मार्क पॉइंट की क्वालिटी एक बार देखनी पड़ेगी बच्चों। हाँ, तो बच्चों को लगता है कि नहीं उससे कम क्वेश्चन आते हैं, उसको स्किप किया जाए, और वो क्या करता है
कि वो रिवर्स गियर में गाड़ी लगा देता है। क्वालिटी में भी सर कौन कौन से जैसे आर्टिकल्स हो जाते हैं या अमेंडमेंट्स है जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए? इम्पोर्टेंट विशेष रूप से शुरुआती जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स है, जी। ये आपको भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, और ये आपका पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अलावा थोड़ी सी जुडिशरी को देख लेंगे और जो कमीशंस हैं उसको देख लेंगे, इनका काम है। तो ये सर अब जैसे बच्चों को खुद से करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए आपकी क्लासेस अवेलेबल हैं बच्चों के लिए? बिल्कुल। तो जो क्लासेस ऑलरेडी चलती हैं जीएस की मैराथन के रूप में शाम 7 बजे से आपके एनडीए चैनल पर, वो ले सकते हैं। उसके अलावा सर ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, आप अवेलेबल रहते हैं बच्चों को, तो बहुत इस तरीके से आप जीएस कवर कर देंगे। तो श्योरिटी है बच्चों की, अगर आप मैथ्स, इंग्लिश, जीएस पोर्शन, जीके पोर्शन अगर इनको कवर करना चाहते हैं 3 महीनों में, तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। और उसके अलावा कुल मिला के आपको टाइम शेड्यूल जो है अपने 3 मंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, और आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि पर डे आपको सारे सब्जेक्ट्स को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल। आपको आपका टारगेट अगले दिन का क्लियर होना चाहिए कि आपको अगले दिन क्या पढ़ना है। आपको 1 महीने का टारगेट अभी से नहीं बनाना है, पर डे टारगेट होना चाहिए, क्योंकि मैम एक दिन तो ये लोग शेड्यूल बनाने में लगते हैं और अगले दिन वो फिर भूल जाते हैं सर। तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ पर डे टारगेट रखना है, और उसके हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर को बहुत ज्यादा फोकस करके चलना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं उसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे आपका जीएटी सेक्शन में पूरा जीएस सेक्शन हो। और रही बात साइंस की भी, तो मैम केमिस्ट्री 10th लेवल की आ रही है, फिजिक्स एक अच्छा मेजर रोल प्ले करती है। फिजिक्स की क्लासेस आपके एनडीए चैनल पे चली रही है, कवर की हो रही है। तो इन चीजों पे आप बच्चों फोकस करो, और जितनी भी स्ट्रैटेजी है आपको 100 डेज स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट की अलग से मिल जाएगी, उस चीज पे फोकस करिए। तो मैम उसके अलावा मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट एंड अहम रोल जो लाइव मॉक चलते हैं, हाँ जी, एनडीए चैनल पर, उसको अगर ये अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सर क्वेश्चंस का पैटर्न भी इन्हें मिल जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि ये 3 महीने अगर उनके पास है तो डू और डाई का सिचुएशन। बिल्कुल सर, ये जब तक नहीं करेंगे तब तक ये। और सर मैंने देखा कई बार साल भर बच्चे पढ़ते हैं, लास्ट के 3 मंथ में अगर वो सीरियस नहीं है तो कुछ नहीं, तो भी नहीं, लेकिन लास्ट के 3 मंथ जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इसलिए आज ही एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज लीजिए और संडे टेस्ट भी दीजिए, मॉक टेस्ट भी दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, उसके एनालिसिस के साथ पूरा अवेलेबल है। यही चीज मैम मेजर रोल प्ले करती है कि टेस्ट देना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, प्लस लेकिन उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में हमारे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्या हुआ। तो अगले सब्जेक्ट के लिए हम अपने 100 डेज स्ट्रैटेजीज आपके सामने लेकर के ही आएंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में जहाँ पे और सारे डिस्कशंस होंगे आपसे। तो बाय देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद एवरीवन।